नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 9 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। धामी सरकार का इस साल के बजट में चुनावी एजेंडा झलकने की संभावना है। सीएम ने कहा कि बजट जन आकांक्षाओं के मुताबिक तैयार किया गया है और ये राज्य के विकास की गति तेज करने वाला बजट होगा और इस बजट सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं, क्योंकि सत्र की कम अवधि और जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए, फिर बजट के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। गैरसैंण में धामी सरकार पेश करेगी बजट। चुनावी एजेंडे की होगी झलक, घेरेगा विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष का सत्र की अवधि पर सवाल, सवालों से बचने की कोशिश, बोले यशपाल। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 13 मार्च तक चलने वाले सत्र को लेकर विधायकों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि 9 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसी दिन सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। धामी सरकार के बजट का आकार इस साल लगभग 1,10,000 करोड़ रहने का अनुमान है। 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए धामी सरकार के बजट में चुनावी एजेंडा झलकने की संभावना है। सरकार का कहना है कि बजट जन आकांक्षाओं के मुताबिक तैयार किया गया है और ये राज्य के विकास की गति तेज करने वाला बजट होगा। सरकार के मुताबिक बजट युवा, गरीब, महिला और किसान को मजबूत करने पर समर्पित होगा। सरकार जहां बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश करने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि और बिजनेस को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करके एक ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट पेश करने जा रही है, जिससे साफ है कि सरकार सत्र को जल्दी समेटकर जनता से जुड़े सवालों का जवाब देने से बचना चाहती है। यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की बदतर हालत को लेकर सदन में सरकार के सामने मजबूती से सवाल उठाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो बजट है वो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, युवा, गरीब, महिला और किसान, इन चारों की मजबूती को समर्पित होगा कि किस तरह इन चारों सेक्टर्स को मजबूत करके आगे बढ़ा जा सकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण है और उसके उपरांत सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिला है। मैं उत्तर प्रदेश में भी विधायक रहा हूँ, उत्तराखंड में भी लगातार विधायक हूँ। कभी इस तरह की बजट सत्र अभिभाषण के दिन किसी भी वित्त मंत्री ने, किसी भी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट पेश नहीं किया है। वो पहली बार देखने को मिला है। तो इनकी मंशा, सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सरकार इस सत्र को भी जल्दी से जल्दी समेटना चाहती है। अगस्त 2025 में भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित 3 दिनी मानसून सत्र विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच केवल 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया था। इसलिए विपक्ष को आशंका है कि इस बार भी बजट पास कराकर सरकार सत्र को जल्दी स्थगित करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि धामी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है। नजरें इस पर भी होंगी कि सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होती है या फिर भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र में भी हंगामा ही होता रहता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और गैरसैंण से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से मिलवा देते हैं आपको। मथुरा दत्त जोशी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। जोशी जी का बहुत स्वागत है। आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। आशीष जी का बहुत स्वागत। राजेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से, उनका बहुत स्वागत है। संजय नागपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में मौजूद हैं। संजय जी का बहुत स्वागत है। संजय सर, बहुत धन्यवाद। समयावधि कम है लेकिन टारगेट बड़ा है। चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए जन आकांक्षाओं पर खरा सरकार को इस बजट में उतरना ही होगा। कैसे देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल सुनील भाई, मुझे लगता है कि ये ज्यादा आकर्षक बजट जो है प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यटन से लेकर के आप देखें कि पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट जैसे आपके होम स्टे वगैरह है, ये सब पे फोकस जबरदस्त तरीके से होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे जी पहाड़ों में जो पलायन की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। 1700 से अधिक विलेज जो है घोस्ट विलेज हो चुके हैं। तो इस पर लगता है कि कोई योजना इस बार इस पर भी जरूर आएगी, जी क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। जी जी बिल्कुल। जोशी जी, धामी सरकार ने अब तक जितने बजट पेश किए उसमें धरातल पर कितना विकास हुआ नहीं हुआ, उन सब से इतर होगा ये बजट जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। वो कहते ना कि अंत भला तो सब भला, वो वाली स्थिति। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर, किन किन विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए आपको लग रहा है कि हमारी सरकार इस क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने जा रही है इस बजट के माध्यम से? देखिए सुनील जी, पूर्व बजट भाषण भी आपने देखे, बजट भी देखा। जी बहुत ही हर वर्ग के हितकारी बजट प्रस्तुत किए गए और अभूतपूर्व काम भी हुए हैं। जी विकास के अभूतपूर्व काम विगत 4 वर्षों में हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर क्षेत्र में काम हुए हैं। और जहां तक बजट 2026-27 का सवाल है, ये ऐतिहासिक बजट होगा और विशेषकर ग्रामोन्मुखी बजट होगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास को आधारित मानते हुए होगा। और इसमें जैसा अभी आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भी बाइट दिखाई कि जिसमें युवा, गरीब, किसान और महिलाओं के हित में जो योजनाएं हैं उनका समावेश इस बजट में होने की संभावनाएं हैं। और क्योंकि अभी बजट आना बाकी है, लेकिन जो परिकल्पना हमारी है, जी जो सोच है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उत्तराखंड के विकास का, उस पर आधारित ये बजट होगा। और अभी जैसा संजय भाई ने भी कहा कि बजट में पर्यटन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का, पर्वतीय कृषि को हम कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसमें चर्चा होगी। और विशेषकर पलायन के क्षेत्र में उसको रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जी इन बिंदुओं का भी समावेश होने की संभावनाएं हैं। आप देखिएगा कि ऐतिहासिक बजट रहेगा और हर वर्ग के हित में, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो और चाहे गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, हर पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों के लिए हो, चाहे मैदानी क्षेत्र के कृषकों के लिए हो, जी निश्चित रूप से बजट में हर वर्ग का समावेश होने की संभावनाएं हैं। जी और ये बजट आगे अगला हमारा रोड मैप क्या होगा, जी उसको प्रदर्शित करने का काम करेगा। जी और किस तरीके से हम उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं, उस पर ये बजट। मैं एक चीज आपसे ये 10 सेकंड में और समझना चाहता हूं जोशी जी। अभी उत्तर प्रदेश का बजट आया, अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट उत्तर प्रदेश का प्रस्तुत हुआ। लोगों ने कहा कि भाई चुनावी वर्ष है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ये जो बजट पेश करने जाएंगे, जब बजट पेश हुआ नहीं था उससे पहले इस तरह की टिप्पणी थी कि लोक लुभावन होगा और चुनाव के मद्देनजर ये बजट आना है। लेकिन उससे इतर योगी बजट लेके आए, कोई ऐसी योजना नहीं जिसको विपक्ष ये कहे कि ये चुनावी लॉलीपॉप दे दिया। हम क्या समझे, छोटा भाई होने के नाते उत्तराखंड को बड़े भाई ने जो प्रस्तुत किया कमोबेश वही स्थिति रहेगी, या हम ये मान के चले कि कुछ चुनावी प्रलोभन भी होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में, कभी भी हमने चुनाव पर आधारित बजट प्रस्तुत करने का काम नहीं किया है। और चुनावी वर्ष को लेकर या चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी कोई घोषणा नहीं की जिसमें आप कह सकते हैं कि हम चुनाव पर आधारित ये बजट है। मैंने कहा ना, ये बजट 2-3 बिंदुओं को लेकर होगा। गरीब, किसान, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम विषयों पर। ठीक है, मैं समझ गया। आशीष सैनी जी, समय कम मिलेगा आप लोगों को अपनी बात रखने का, बजट पर आपकी क्या तैयारी है?
देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। सभी माननीय विधायकों ने अपने सवाल भी रखे हुए हैं। बजट में समय कम दिया गया है, लेकिन जो सवाल बोलने के लिए अनुमति नहीं होगी, उसका लिखित में सरकार को जवाब देना होगा। जी। लेकिन जो हमारी लंबे समय से मांग चल रही है कि सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जो है सवाल तक सबको संबोधित करें ताकि सवालों के जवाब हो सके, तो वो अवसर इस बार भी हमें नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को राज्यपाल अभिभाषण और बजट को पेश करना, दोनों काम एक साथ इसलिए किए गए हैं जबकि दोनों के पर अलग अलग चर्चा के लिए एक एक दिन निर्धारित है। वो दोनों दिनों की जो हमारी चर्चा है वो भी खराब करने का काम है, और साथ में जो समय है वो बहुत कम दिया गया। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार है वो जनता के प्रति और विपक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं है। हमारे पास जो सवाल है वो जनता के ही है। सरकार की जवाबदेही की जो सोच है वो समाप्त हो चुकी है। आज इस समय मैं अगर एक शब्द में कहूं कि तानाशाही चल रही है। तानाशाही इसलिए कि कई मामलों में यदि सरकार को अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को हटाना भी पड़ता है तो सरकार उसके पक्ष में अध्यादेश लाकर भी भ्रष्टाचार को सुरक्षित करना चाहती है, ना कि जनता के प्रति जो बजट अलॉटमेंट पब्लिक वेलफेयर स्कीम में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बहुत से मामलों में हमारे प्रदेश में दो तरह की त्रासदी आई है। नंबर एक, जो हमारा पेंशन है उसमें घोटाला हुआ है, पेंशन के वितरण में। दूसरा, शिक्षा जो छात्रवृत्ति थी उसमें भी घोटाला हुआ है। यानी पब्लिक वेलफेयर की दो बड़ी योजनाओं में घोटाला हुआ है। जांच के नाम पर मामला बिल्कुल शून्य है। यदि ये शून्य है तो इसका जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की बनती है। सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। इसके अलावा और भी तरह के घोटाले, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड में हो, यानी पब्लिक वेलफेयर स्कीम का बजट जहां भी खर्च हो रहा है वहां भ्रष्टाचार है और वहां उसकी जांच नहीं हो रही है। हमारे सवालों के जवाब नहीं हो रहे। यानी बजट एलोकेशन में बजट को फिर उस जगह मोड़ दिया जाएगा जहां पर उसके भ्रष्टाचार की संभावनाएं ज्यादा होंगी। जहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम है वहां पर बजट अलॉट नहीं किया जा रहा है। ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति है कि सरकार ने जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम की घोषणा या उत्तराखंड के डेवलपमेंट के काम में की थी, हमारी 2-3 मांगे थी। नंबर एक, वित्त निगम बनाने की बात थी, जो सरकारी प्रोजेक्टों में है उस पर स्थानीय लोगों को मौका देने की बात थी। ये कई चीजें हैं जो हम करना चाह रहे थे उत्तराखंड के लिए, लेकिन सरकार को कर लेना चाहिए था। सरकार नहीं कर रही है, इसका मतलब उनकी जवाबदेही समाप्त हो चुकी है। ठीक है आशीष भाई, सरकार कुछ नहीं कर रही, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बजट की योजना वहां जा रही है जहां भ्रष्टाचार है। आपने तमाम सारी बातें कह दी। फिर तो आराम से आपको अब हल्की गुलाबी ठंड रह गई है, कंबल की भी आवश्यकता नहीं। ठीक ठाक हल्के फुल्के कंबल में ही आराम से नींद भी आए। काहे इतनी बेचैनी है, दर्द का है भैया? ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो गैरसैंण जाने के लिए भी ठीक ठाक मोटा कंबल ले जाओ, आराम से तान के सो। भाई कुछ है ही नहीं धरातल पर, फिर क्या चिंता आपको? ठीक है, मैं राजेंद्र बिष्ट आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूँ। आप लोगों को इस बजट से, धामी सरकार के इस बजट से किस तरह की अपेक्षाएं हैं? देखिए सुनील जी, सरकार ने जो इच्छा गैरसैंण में जिस प्रकार से कभी किसी को विधायकों को ठंड लगती है, और बीजेपी की जो विधायक थे दलित सिंह रावत जी ने भी बीच में बताया था कि वहां पे दिक्कत कई प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारे उत्तराखंड में जो पर्वतीय राज्य की परिकल्पना थी, ऐसे हमारे विधायक हैं तो ऐसी बात ये करते हैं। लेकिन ये मैं इसमें साधुवाद दूंगा कि सभी अंत में वहां पर जो विधानसभा बजट सत्र जो भी होना है उसके लिए कल से जो शुरू होने जा रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पे 74,000 करोड़ से अधिक के कर्ज में उत्तराखंड डूबा हुआ है। और इसमें हर बार बात होती है कि उत्तराखंड जो है पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ों के लिए इसमें कार्य होगा, पहाड़ों के विकास के लिए कार्य होगा। चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, हमारे मातृ शक्ति की बात करें, सबका मुद्दा उसमें होगा। लेकिन हर बार के बजट से जनता को आस होती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब हम अंत में देखते हैं साल के अंत में तो उसमें जनता के पास सिर्फ लाचारी के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो निश्चित तौर पे जो इस बार का बजट सत्र हो, पहले तो पूरे 5 दिन वहां पर विधानसभा जो ये सत्र जो है ये चले पूरा, और इसके साथ साथ उत्तराखंड के मुद्दों पर बात हो, ना कि इस प्रकार से जैसे पिछले दिन आपने देखा कि 1.5 दिन का जो कार्यक्रम वहां पर चला और खाना पूर्ति के तौर पे वहां पे बैठ के, चाहे वो विपक्ष की बात करें या पक्ष की बात करें, दोनों ने, किसी ने अपनी बात रखी, किसी ने नहीं रखी। तो विपक्ष ने भी हंगामा किया तो पक्ष ने भी उनमें उनका पूरा साथ दिया। तो जो वास्तविक तौर पर है,
शिक्षा के लिए कार्य होना चाहिए। आप देख लीजिए पहाड़ों से जो है लगातार लोग देहरादून की तरफ या हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर स्कूल जो है वहां पर शिक्षा के स्तर पर कार्य हो। स्वास्थ्य में आप देख लीजिए अभी भी कंडी वाला दौर जो है 70-80 के दशक में हमारा पहाड़ चल रहा है, सीधे देहरादून आना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के लिए जो है ऐसा बजट हो कि वास्तविक तौर पे वो कार्य धरातल पर भी दिखे। और इसके अलावा हम पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन में सुनील भाई अभी भी जो अंग्रेजों के जमाने में जो पर्यटन स्थल थे वे वही हैं। आप मुझे बता दीजिए ना नए नए स्थलों में इन्होंने क्या किया। जोशीमठ तब का, लैंसडॉन तब के, हमारे पूरे पिथौरागढ़ जो भी हैं, मसूरी तब के। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि पर्यटन से उत्तराखंड को बहुत बड़ा एक मुनाफा हो सकता है, यहाँ के जीडीपी का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा हो सकता है। इसमें कार्य होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से खाली खाना पूर्ति के लिए जो है ये बजट जो है ये आए यहाँ पे इस बार। और साथ ही साथ जो ठेकेदार हैं, स्थानीय ठेकेदारों के लिए भी कार्य मिले, क्योंकि बजट तो कई बार निर्माण कार्य में, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें या सिंचाई विभाग की बात करें, पेयजल में करें, और जो अन्य राज्यों में जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार होते हैं वे यहाँ पर कार्य। ठीक है राजेंद्र भाई, और उसके बाद ये तो कभी मत कहो अपने मुंह से भाई, कभी मैं सब भारत के हर एक नागरिक से ये कहूंगा कि अंग्रेजों द्वारा दी गई जो चीज़ है हम उसी को अभी तक ये कर रहे हैं। अंग्रेज कहाँ वहां से लाए थे क्या? लंदन से। यहीं का मजदूर, यहीं की जमीन, यहीं का पहाड़, यहीं की वनस्पति, यहीं का सब कुछ उसको सहेज रहे हैं, उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं, वो ठीक से रख रखाव में है, वहां लोग आ रहे हैं। यही हमारी उपलब्धि है मेरे भाई। हम क्यों कह दें कि अंग्रेजों को क्या क्रेडिट देना। ठीक है रुक जाओ। संजय नागपाल जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर, क्या ये बजट धामी सरकार की 27 की रूपरेखा तैयार कर देगा? भूमिका 27 में क्या होने वाली है, ऐसा माना जाए? जी सुनील भाई, निश्चित ये वाला जो बजट पेश किया जाएगा, ये सबसे बड़ा एक तो सत्र का पीरियड रहेगा, क्योंकि हम जब इसमें शुरू से देखते हैं कि 2000 से 2013 तक तो सीमित अवधि में ही सत्र हुए हैं, जिसका एवरेज 1-2 दिन रहा, और 14 से 25 तक फिर मुश्किल से बमुश्किल 3 दिन का एवरेज रहा है। बाकी सत्र सब देहरादून में ही आयोजित हुए हैं। अब ये सत्र क्योंकि 5 दिन का रखा है, तो निश्चित ही इस सत्र के जरिए बड़ा संदेश सरकार देने की कोशिश करेगी कि 27 की रूपरेखा तय हो जाए। और जहां तक मेरा मानना है कि सत्ता चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, यहाँ गैरसैंण हमेशा जो है गैर बना के रखा गया है। तो इस बार इस गैर को जो है, इस मिथक को तोड़ने का प्रयास होगा सरकार का कि 5 दिन सुरक्षित सत्र को चला करके बड़े फैसले आ जाएं, ताकि 27 की रूपरेखा क्लियर हो जाए। जी ठीक है। मथुरादत्त जोशी जी, 27 की रूपरेखा क्लियर हो जाए, 5 दिन ठीक ठाक सदन चले, जनता के विषयों पर बातचीत हो, सार्थक चर्चा हो, विपक्ष ये उम्मीद कर रहा है। लेकिन विपक्ष आपसे एक बात से नाराज है कि आपने इतना समय कम क्यों दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, 27 का कोई 27 की कोई परिकल्पना हमारे दिमाग में नहीं है। हमारे दिमाग में उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास कैसे। जोशी जी, त्रिवेणी वहां उद्गम पर भी आप खड़े हो जाओगे और वहां गंगा जल हाथ में लेके कहोगे ना कि नहीं हमारी परिकल्पना नहीं है, हम नहीं मानेंगे। आप तो इतने पुराने लीडर हैं भैया। बिना चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई राजनीतिक दल कुछ करता है क्या? राय रत्ती। मैं सुनील भाई निवेदन के साथ, मैं आप जानते हैं जो बात कहता हूं, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन जो मेरे मन में होती है वो बात मैं बिल्कुल ठोक के बोलता हूं, मैं कहीं हो नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको, दावे आप भोले हो जोशी जी, बहुत भोले भाले हो, इसलिए देखो आज तक भैया आपको आगे नहीं ले जाया गया। आपने बड़ी सेवा की ईमानदारी से। राजनीति में तो कुछ चतुराई करनी पड़ती है। समय चक्र होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, तो मैं समझता हूँ वो बड़ी उपलब्धि है मेरी वो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। मैं आपके बीच में बरसों से बैठ रहा हूँ, आप मुझे मान्यता दे रहे बड़ी, लेकिन मैं एक बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि 27 के लिहाज से बजट में कहीं कोई बात नहीं है जी। और बजट निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा और बजट में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होंगी। दूसरी बात यह है कि जो बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि सदन की अवधि कम है, सदन की अवधि कम है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल में हमारे विद्वान पैनलिस्टों के सामने ये बात कह रहा हूं कि अगर विपक्ष चाहेगा तो बजट सत्र 5 दिन नहीं 10 दिन भी चलेगा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या विपक्ष बजट सत्र के लिए तैयार है?
ये बड़ा सवाल है। आप देखिएगा अभी 2-3 दिन में कितने बड़े चेंजेस आएंगे। भाई जवाब दीजिए, आशीष भाई जवाब दीजिए। जोशी जी ने कह दिया आप सार्थक चर्चा चाहे तो हम 5 नहीं 10 दिन कर सकते हैं। हम सार्थक बहस जो अभी देखिए, विधायी प्रक्रिया में विधायक को जनता चुनती है और विधायक सदन में बैठकर रूप से उनके गैर विधायक की योजना गैर बनाते नहीं हैं। होने देंगे। जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं जिन हमारी विधायकों से परिकल्पना सरकार भी है, बनाई है, तब ये कहते हैं कि नहीं जनता से पूछ कर बनाएंगे। यदि जनता से पूछ कर करना है तो फिर आप इसमें से हट जाइए ना। आप देखेगा आप अगर क्यों विपक्ष चाहेगा मलाई पर डाका तो डालने की नीयत बिल्कुल से वहां पर बैठे स्मूथली हुए हैं? शांतिपूर्वक हम ये बात कह रहे हैं कि करना सरकार चाहेंगे, अपना बजट जो निश्चित रूप हमारे से टैक्स बहस के होगी। पैसे का देखिए, है उसको राज्यपाल खर्च का करने की अभिभाषण जो योजना होना है, बनाती है उसके वो बाद योजना बजट में भ्रष्टाचार के रास्ते पर चला बजट पे दी गई चर्चा है। होनी है। उस योजना से तो बड़े वेलफेयर का मुद्दे काम हैं, खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि मुद्दे यानी नहीं एक है। चुनी हुई चर्चा सरकार के लिए जब उनके पूरा समय मुख्यमंत्री दिया आपने देखा जाएगा, भी होगा लेकिन विपक्ष जो चाहेगा या बहुउद्देशीय नहीं शिविर चाहेगा। और वो छोड़ दीजिए। अतीत में आप चले देखिए, जाए, जब अतीत में गृहमंत्री आप वहां चले पर जो आए, लोग गृहमंत्री बार बार के ये सामने कहते जोशी सर बात आ जाने दीजिए, आशीष भाई की बात आ जाने दीजिए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर देखिए, गृहमंत्री के सामने जब भाषण दिया गया तो वहां भी मुख्यमंत्री जी ने ये जो नहीं लोग बताया बार बार कि ये कहते हैं, याद दिलाना चाहता हूँ, आप तो वरिष्ठ कौन सी योजना पत्रकार हैं कौन और सा नागपाल बजट जी लागू बैठे किया हैं। गया। आदरणीय बार बार तिवारी ये जी 5 राष्ट्रीय साल यहाँ राजमार्गों के बजट मुख्यमंत्री को रहे, गिनने का काम लेकिन करते हैं आदरणीय उस बजट को तिवारी जी गिनते हैं के जो पहले से मुख्यमंत्री निर्धारित की है। हैसियत हमारा ये कहना है कि 5 साल तिवारी की जी के सरकार में आपने मुख्यमंत्री अपने की मैनिफेस्टो हैसियत से में सवालों ठीक के है, फिर जवाब दुनिया जहां ठीक से है, कौन अभी सी रोकूंगा चीज जोशी जी, लेकर आपको आया। भी रोकूंगा। राजन जी के पास चलूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी राजन भाई, जोशी जी ने क्लियर कट मना कर दिया कि 27 हमारे जहन में नहीं, दिमाग में नहीं, हम जनता के हित के कार्य के लिए बजट लेके आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा खेल करने वाले हैं जिससे एक तरफा चीजें मुड़ जाएंगी भाजपा की ओर? सुनील भाई, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, प्रवक्ता उनके कुछ भी बोले, लेकिन ये हम देखते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो रहता है कि जनता के बीच में, जनता के द्वार जो कार्यक्रम हुआ था तो जनता ने किस प्रकार से नकारा था, और जब कार्यक्रम के बाद कार्यों की बात की तो कोई जवाब नहीं दे पाए। इसमें हमने देखा जो जनता की सरकार, जनता के द्वार वाला कार्यक्रम था। हमारा निश्चित रूप से मानना है कि विधानसभा का कार्यक्रम है तो पूरे 5 दिन चलाया जाए, खाना पीने के लिए ना हो, क्योंकि इसमें सरकारी संपत्ति की भी बर्बादी होती है, सरकार भी नुकसान में जाती है, और कई और भी वो है। उत्तराखंड के मुद्दों पर बात हो, युवाओं के मुद्दे पर बात हो, और चाहे तराई की बात करें, चाहे पहाड़ की बात करें, आम जनमानस के मुद्दों की बात हो जिससे वास्तव में जनता जूझती है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य। तो देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने, धामी सरकार जाने के उनके जहन में क्या है, किन सब चीजों को है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी सरकार अपना जब बजट पेश करती है तो वो राज्य की अवधारणा, उसके विकसित क्रियाकलाप को लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वो धरातल पर काम कर पाती है, नहीं कर पाती। बजट लाने से और धरातल पर पहुंचाने में वो जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई। समस्या ये नहीं है कि हम बजट कैसा लाए, हम बजट को क्या वाकई उस अवधारणा के साथ धरातल पर उतार पाए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो जनता को देखेगा वो बिकेगा। नमस्कार, धन्यवाद।